नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया कैनिजारो रिएक्शन। अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछी जाने वाली अपक्रिया है ये, इसलिए इस अपक्रिया को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, कैनिजारो अपक्रिया कौन कौन से यौगिक देते हैं। तो बेटा ये एल्डिहाइड स्पेशल अभिक्रिया है, ये केवल एल्डिहाइड ही देते हैं, और वो भी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो देखते हैं, जैसे CHCHO, C6H5CHO, CH3CH2CHO, CH3 का थ्राइस CCHO। तो बेटा इनमें से कौन कौन से यौगिक कैनिजारो अपक्रिया देंगे और कौन नहीं देंगे, तो देखते हैं। देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले यौगिक का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। HCHO, ये क्या बना है? C6H5 बेंजीन रिंग, और यहां लगा है CHO। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और H, इसे बना लो। C 3 लगे हैं CH3 कार्बन पे, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O और H। तो आपको देखना है किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो अपक्रिया देंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजारो अपक्रिया नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं। ये कार्बन और इससे लगा है हाइड्रोजन, तो ये कार्बन बेटा क्रियात्मक समूह का कार्बन है। अब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने की संभावना नहीं है, तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। यहां पे बात करें तो बेंजीन रिंग देखिएगा, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4। इस कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ये कौन सा कार्बन है बेटा? अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। इसकी बात करें, ये क्रियात्मक समूह है आपका, इसके साथ में जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। इसकी बात करें, ये क्रियात्मक समूह है, इसके साथ जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब नहीं है तो ये कैनिजारो अपक्रिया देगा। तो आपके पास 4 कंपाउंड थे, 4 में 3 कैनिजारो देंगे और 1 कैनिजारो नहीं देगा। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, देखते हैं इसे। जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, HCHO। इसकी रिएक्शन बेटा सांद्र और प्रबल क्षार से करानी है, तो आप प्रबल NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। ठीक है, तो HCHO की 2 अणुएं लेनी है। एक अणु का ऑक्सीकरण होगा यहाँ पे, और दूसरे अणु का अपचयन होगा। तो ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण से बनता है बेटा लवण, और अपचयन से बनेगा एल्कोहल। तो ऑक्सीकरण होगा तो यहां बन जाएगा HCOONA। क्या है? ये सॉल्ट है, लवण है, और अपचयन से बनेगा बेटा CH3OH, एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल। इजी वे में आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए चलो समझते हैं इस रिएक्शन को कैसे हुई है। तो
H C डबल बॉन्ड O और H। फॉर्मेल्डिहाइड है ये। फॉर्मेल्डिहाइड की 2 अणुएं लेनी है और किससे रिएक्शन करानी है? NaOH से। H C डबल बॉन्ड O और H मैंने 2 जगह पे लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड की 2 अणुओं को। तो क्या होगा देखो, HCOONA क्या दिख रहा है बेटा? सॉल्ट दिख रहा है, देखो यहां से HCOONA, ये बनी HCOONA। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहा है ये। ऑक्सीजन लेना क्या होता है? ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। हाइड्रोजन डोनेट करना क्या होता है? अपचयन। तो बेटा ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? इस कार्बन के पास। और ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या बन गया? CH3OH। और ये क्या बन गया? HCOONA। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहाँ पे अपचयन हो रहा है। क्यों? ये हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है। हाइड्रोजन ग्रहण करना अपचयन, या ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है। ऑक्सीजन त्यागना अपचयन। तो क्या कंपाउंड बन रहा है आपके पास? देखिएगा HCOONA। HCOONA ये तो मिल गया आपको, लवण, सॉल्ट मिल गया।